हेलो एवरीवन, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज हम नाइन्थ क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला लेक्चर जो हमारा नाइन्थ क्लास ज्योग्राफी से है, इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, तो इस लेक्चर को आप पूरा सुने। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम पहले पढ़ लेते हैं, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो वन ऑफ द ओल्ड सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। पिछले कई सालों से हमारी इंडिया में मल्टी फेसिस से सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. पिछले कई सालों से इंडिया में एग्रीकल्चर में अच्छी डेवलपमेंट हुई है, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंडिया में ठीक ठाक हुई है। इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। और इंडिया ने अपनी जो है एक वर्ल्ड में अच्छी खासी हिस्ट्री जो है वो बनाई है। ये हो गया दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम इंडिया की पूरी लोकेशन पढ़ेंगे, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वह दोस्तों ध्यान से इस लेक्चर को समझिएगा, क्योंकि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर से अभी अभी जो JKSSB के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें भी क्वेश्चन आए थे, और आने वाले एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर में से आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। वास्ट का मीनिंग आपको पता है, वास्ट कंट्री है, बड़ी कंट्री है। लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर। तो मैंने आपको समझाया था कि इंडिया जो है वो पूरी की पूरी, अगर हम अपने अर्थ को नॉर्थन और साउथन हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं, तो अर्थ जो है हमारी इंडिया जो है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर में आती है। और अगर हम अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं, तो फिर हमारी जो इंडिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आती है। पहला पॉइंट ये हो गया। फिर द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो जो इसके मेन लैंड लैटिट्यूड है दोस्तों, वो 8 डिग्री नॉर्थ टू, आपको पता है लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। लैटिट्यूड्स इस तरीके से होते थे, इस तरीके से जो लैटिट्यूड होते थे, तो वो जो हैं वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक के हैं। एंड लॉन्गिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड आपको पता है ऐसे ऐसे होते थे, ग्लोब पे ऐसे ऐसे होते थे लॉन्गिट्यूड। तो जो लॉन्गिट्यूड हैं वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेके इनके बीच बीच में हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद करने वाला, क्वेश्चन में थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर जो हमारा 2005 में जो 2004 में जो सुनामी आई थी, तो उस सुनामी में जो हमारा पार्ट सबमर्ज हो गया था अंडर द सी, अगर हम उसको भी इंक्लूड करते हैं, जो पार्ट हमारा सबमर्ज हो गया है, तो फिर जो हमारा साउथर्न मोस्ट पॉइंट बनता है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ बनता है, अगर हम सबमर्ज पॉइंट भी इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स। तो जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से जिसका मेजर होता है, वो हमारी कंट्री को बिल्कुल सेंटर से पास करता है और कंट्री को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट दोस्तों आपको पता है, मैं बता दूं आपको, जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे हो गया नॉर्थ, यहाँ पे हो गया साउथ, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो साउथ ईस्ट ये वाला रीजन हो गया। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट ये वाला रीजन हो गया। ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यानी अंडमान और निकोबार आइलैंड इस साइड, एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो लक्षद्वीप आइलैंड इस साइड, एंड द लक्षद्वीप आइलैंड द वे ऑफ बंगाल एंड अराबियन सी, तो वे ऑफ बंगाल इस साइड और अराबियन सी इस साइड। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप सभी बच्चों ने मैप अपने घरों में लगाए हैं, तो ये आपको वहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट, जो
मैंने अभी बताया आपको कि 2004 में जो सुनामी आई थी तो उसमें हमारा कुछ साउथर्न पॉइंट जो है, कुछ पॉइंट जो हैं वो सबमर्ज हो गए थे अंडर द सी। लेकिन तो वो पॉइंट था कौन सा अगर आपको पूछा जाए तो द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये साउथर्न पॉइंट था कहाँ पे, तमिलनाडु में था या केरला में था या अंडमान और निकोबार में था। तो ये जो पॉइंट था वो अंडमान और निकोबार का पॉइंट था, अंडमान और निकोबार आइलैंड का पॉइंट था। वो सबमर्ज हो गया था अंडर द 2004 सुनामी में। वो हमारा साउथर्न मोस्ट पॉइंट हुआ करता था इंडिया का। नेक्स्ट दोस्तों ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट इंडिया का साइज। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इक्वल टू 2.4% जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड का अगर हम 100% जो पूरे वर्ल्ड का एरिया है उसका 2.4% जो इंडिया का एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। यानी पूरी इंडिया के हिसाब से पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है तो उसमें हमारी इंडिया का कितनी परसेंटेज है, तो वो 2.4% है। अब दोस्तों ऊपर मैंने डिकेड का बात करी तो 1 डिकेड जो है वो 10 ईयर के बराबर होता है और 1 मिलियन जो हम इधर बात कर रहे हैं 1 मिलियन इक्वल टू 10⁻6 यानी 10 लाख के बराबर होता है। तो ये समझ आ गया फ्रेंड्स आपको। अब हम चलते हैं आगे। ये मैंने 6th क्लास में भी आपको समझाया था, आपके लिए फिर मैं रिवीजन के लिए लाया हूँ दोस्तों। मेरी जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके पहले आप कॉन्टिनेंट को अच्छे से समझ लें, कॉन्टिनेंट को लर्न कर लें कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट है। फिर आपको जो कंट्रीज़ जितनी, मैं कहता हूँ कि जितनी याद आपको हो जाए उतनी याद कर लें कि कौन सी कंट्री कौन सी कॉन्टिनेंट में आती है। तो दोस्तों जैसे हमारा इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, इंडिया हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में है। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है जिसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं क्योंकि ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। यहाँ से दोस्तों एक स्यूज़ कनाल जो है वो बनाई गई थी 1989 को, तो जिसने जो है वो यूरोप जाने का रास्ता, पहले हम इंडिया वाले यूरोप ऐसे ऐसे जाया करते थे, ऐसे ऐसे इधर फिर पहुंचते थे, लेकिन यहाँ से एक स्यूज़ कनाल बनाई गई जिसके कारण इंडिया जो है यहाँ से स्यूज़ कनाल बनाई गई यहाँ से, तो फिर जो है वो इंडिया का रास्ता यूरोप जाने के लिए बहुत ही आसान हो गया। ये थोड़े कंसेप्ट हैं। फिर ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, यूएसए जो है वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे यूएसए यहाँ पे आता है। ये हमारा आर्कटिक सर्कल है यहाँ पे, ये नीचे अंटार्कटिक सर्कल है। ये हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट बर्फ़ से ढका हुआ है। ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट बर्फ़ से इसीलिए ढका हुआ है क्योंकि ये पूरा साउथर्न पोल पे है। तो साउथर्न पोल आपको पता है फ्रिजिड जोन होती है, यहाँ पे हर वक्त बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। और क्यों रहती है ये भी बताया हुआ है क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें जो हैं वो नहीं पहुँचती हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको थोड़े कॉन्टिनेंट एक्सप्लेन कर दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था कि कल मैंने पॉपुलेशन वाइज आपको टेबल बताया था जहाँ पे मैंने जिन जिन कंट्रीज़ की ज़्यादा पॉपुलेशन है और इंडिया कौन से नंबर पे आती है वो मैंने पूरा आपको टेबल दिखाया था। तो दोस्तों इसी के साथ आज मैं आपके लिए एरिया वाला टेबल लाया हूँ। इन दोनों टेबल्स को लर्न कर लें, किसकी किसकी कितनी कितनी पॉपुलेशन होने, लगभग कितनी पॉपुलेशन है, इंडिया की कौन सी पोजीशन है, एरिया वाइज किस किस का कितना एरिया है और इंडिया कितने नंबर पे है। ये जो 7-8 कंट्रीज इंपॉर्टेंट है इनको आपने लर्न कर लेना है। तो इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। अब दोस्तों लैंड बाउंड्री आप समझते हैं, जैसे मैप आप देखते हो तो यहाँ गुजरात आता है हमारा, इस पॉइंट पे जब गुजरात आता है तो इस पॉइंट में हमारा आ जाता है मेघालय आ जाता है इस पॉइंट पे हमारा। तो फिर नीचे जो है ऐसे ऐसे हमारा इंडिया जो है, तो ये पूरा बाउंड्री जो है वो समुद्र वाली बाउंड्री है। तो मेन लैंड बाउंड्री कितनी बनती है, जो मेन लैंड बाउंड्री बनती है हमारी वो 15,200 किलोमीटर बनती है। ये मेन लैंड बाउंड्री है हमारी। तो ये भी क्वेश्चन एक पॉइंट ये आ गया।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो अगर कहते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ, अब हम कोस्ट लाइन की लेंथ देख रहे हैं। कोस्ट लाइन आपको पता है क्या होती है, समुद्र के किनारे वाले एरिया को कोस्टल एरिया बोलते हैं ना। तो कोस्ट लाइन वही होगी कि समुद्र के किनारे किनारे जो लैंड है, तो जो टोटल कोस्ट लाइन है अंडमान और निकोबार को भी और लक्षद्वीप को भी जोड़ के, लक्षद्वीप को भी जोड़ के, अंडमान और निकोबार को भी जोड़ के कितनी बनती है, 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर हम विदाउट अंडमान और निकोबार को नहीं ज्वाइन करते हैं तो फिर बनती है 6100 किलोमीटर। दोस्तों ये जो आज का लेक्चर है, आज मैंने आपके लिए समरी बिल्कुल नहीं लाई है, कंसेप्ट समझाने वाले कोई नहीं है, सिर्फ तो सिर्फ आपको पॉइंट लर्न करने वाले हैं। पॉइंट वाइज पूरा लेक्चर लिखा हुआ है, पूरे के पूरे क्वेश्चन जो जिस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी के तरीके से आज का लेक्चर मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें से एक भी पॉइंट मिस ना करें, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है इस लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मैप पे दिखाई हुई है कि ओपनिंग ऑफ द स्यूज कनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7 किलोमीटर। मैंने आपको मैप पे समझाया भी कि पहले हम इंडिया से यूरोप जाने के लिए घूम के जाना पड़ता था, लेकिन 1869 को एक कनाल बनाई गई जिसका नाम है स्यूज कनाल। स्यूज कनाल जिसका नाम है, ये 1869 को बनाई गई। तो इंडिया का जो डिस्टेंस है फिर यूरोप से वो 7000 किलोमीटर जो है वो रिड्यूस हो गया इस कनाल बनाने से। तो फिर जो इंडिया बड़ी सारी जो कंट्री हमारे ईस्टर्न साइड पे हैं तो वो उस कनाल से यूरोप में जाती थी। तो ये हो गया फ्रेंड्स स्यूज कनाल का। अब ये हम एरिया वाइज क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। आप सामने देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा एरिया रशिया का है। रशिया देख रहे हो आप, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, तो सबसे ज़्यादा एरिया है रशिया का, फिर कनाडा का, फिर यूएसए का, फिर चाइना, ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका में आता है, यूएसए जो है वो नॉर्थ अमेरिका में आता है, ऑस्ट्रेलिया। और इनका कितना कितना एरिया है ये भी आपने लर्न कर लेना है, क्योंकि ये 5-6 कंट्री जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया का कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया कितने नंबर पे आ रही है, 7th नंबर पे। 1 2 3 4 5 6 7 इंडिया जो है वो एरिया वाइज 7th नंबर पे आती है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज जो है वो इंडिया 2nd नंबर पे आती है। और यहाँ पे एरिया वाइज चाइना जो है वो 4th नंबर पे आता है, और पॉपुलेशन वाइज चाइना जो है वो 1st नंबर पे आता है। तो इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है वो आपने लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट दोस्तों, इंडिया के नेबर। तो इंडिया के नेबर जिन बच्चों ने घर में मैप नहीं लगाए हैं उनको याद करने पड़ेंगे, लेकिन जिन बच्चों ने मैप घर में लगा लिए हैं तो उनको नेबर्स लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैप को देखते रहना है और खुद ब खुद पता हो जाता है कि दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं कि बताइए अफ़गानिस्तान किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में है या साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में है। तो इसमें से जब इस तरह के क्वेश्चन, डायरेक्शन के क्वेश्चन आपको आएंगे तो उसके लिए मैप बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैप आप सभी बच्चे अपने घरों में लगा लें कि इस तरह के क्वेश्चन जो डायरेक्शन में, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि बताइए म्यांमार किस डायरेक्शन में है हमारी इंडिया से, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो आप मैप अगर आपके माइंड में होंगे तो फिर आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो नेबर्स जो हैं वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्टर्न मैंने डायरेक्शन वाइज लिखे हुए हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में है। चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान जो है वो इन द नॉर्थ है, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश जो है वो ईस्ट में है। तो इस तरीके से ये सारी कंट्रीज जो है वो हमारी नेबर्स हैं। नेक्स्ट दोस्तों, साउथर्न नेबर। अब साउथर्न साइड पे कौन नेबर है हमारा, साउथर्न नेबर अक्रॉस द सी। ये अक्रॉस द सी आते हैं, लैंड नहीं आते, ये अक्रॉस द सी आएंगे। श्रीलंका है, मालदीव्स है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाल्क स्ट्रेट एंड द गुल्फ ऑफ मन्नार। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो श्रीलंका है वो इंडिया से कैसे, कौन सी स्ट्रेट से सेपरेटेड है, तो वो उस स्ट्रेट का नाम है पाल्क स्ट्रेट। अब मैंने स्ट्रेट आपको बताई हुई थी, एक नैरो चैनल ऑफ वाटर होता है जो
जो दो लैंड मासिस को डिवाइड कर दे, ऐसा नैरो चैनल ऑफ वाटर जो लैंड मासिस को डिवाइड कर दे तो उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। और इसमत में से इसमत भी मैंने बताया था, जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में इसमत है जिसको इसमत ऑफ पनामा बोलते हैं, तो वो क्या होती थी, एक नैरो चैनल ऑफ लैंड जो दो कंट्री को जोड़ता है उसको हम इसमत बोलते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन जोड़ता है, पनामा, इसमत ऑफ पनामा। इसी तरह से एक नैरो चैनल ऑफ वाटर जो दो लैंड मासिस को डिवाइड करता है उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो श्रीलंका को और इंडिया को कौन डिवाइड करता है, उस स्ट्रेट का नाम है पाल्क स्ट्रेट। तो ये मैंने आपको स्ट्रेट समझा दिया होती क्या है और नाम क्या है वो भी बता दिया। और गुल्फ ऑफ मन्नार भी जो है वो श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करता है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट दोस्तों, मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। जैसे लक्षद्वीप आइलैंड हमारी, आपको पता है कि मैं थोड़ा आपको दिखा दूं, जैसे ये हमारा साउथन नक्शा जा रहा है हमारा मैप, तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो इसके नीचे साउथ में जाके हमारी मालदीव्स है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इंडिया इज बाउंडेड बाय द हिमालय इन द नॉर्थ। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ में इंडिया किससे बाउंडेड है, हिमालय से। हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्ट, दोस्तों ये पाकिस्तान में आती हैं। हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट साइड से हिंदू कुश और सुलेमान रेंजेस से बाउंडेड है। नेक्स्ट है पूर्वांचल हिल इन द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल हिल से बाउंडेड है। लार्ज एक्सपेंस ऑफ द इंडियन ओशन इन द साउथ, और ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड से बता दिया, और फिर साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो है वो ओशन से घिरा हुआ है। तो इस तरह से पूरा इंडिया जो है वो दो साइडों से माउंटेन से और दो साइडों से ओशन से घिरा हुआ है। दोस्तों अगर आपने घर में मैप लगाए होंगे तो ये पूर्वांचल हिल्स कहाँ पे हैं, हिंदू कुश हिल्स कहाँ पे हैं, सुलेमान रेंजेस कहाँ पे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, ये मैप में क्लियरली दिखाई होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूड्स द कंट्रीज। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट मैं बड़ी बार जब आपको पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी तो हम बार बार बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है क्या, जैसे आपको पता है एशिया एक कॉन्टिनेंट है, तो एशिया में हमारा इंडिया आता है, तो इंडिया को हम सब कॉन्टिनेंट बोल देते हैं। लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कौन कौन सी कंट्री को इंक्लूड करता है। अब दोस्तों मैप में आप देख सकते हो कि कुछ कंट्रीज जो हैं, जैसे भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ये बिल्कुल इंडिया के आधी तो बीच हैं, तो आधी इंडिया से बाहर है, पर बिल्कुल इंडिया के ऐसा लगता है कि ये पूरा एक इंडिया ही है, एक जाइंट है ये सारी कंट्रीज। तो ये जो जाइंट करती हैं कौन कौन सी कंट्री, तो कंट्री पाकिस्तान हो गई, नेपाल हो गई, भूटान हो गई, बांग्लादेश हो गया और इंडिया। ये पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इंडिया, ये 5 कंट्रीज़ को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किन कंट्रीज़ को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों, ये मैंने आपको समझा दिया, ये वही इमेज है जो मैंने एक्सप्लेन कर दी है आपको। दोस्तों इस लेक्चर में कोई समरी नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ मेन पॉइंट है जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वही पॉइंट मैं आपके लिए नोट करके लाया हूँ। हर एक पॉइंट इसका लर्न करें, मिस कोई पॉइंट करने वाला नहीं है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। द मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम लद्दाख, जो कश्मीर में पहले आता था, लेकिन अब यूटी बनने के कारण लद्दाख एक अलग यूटी है, जम्मू कश्मीर हमारा एक अलग यूटी है। तो मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्राम लद्दाख इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। तो ये मैंने नॉर्थन, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न जो कंट्रीज स्टेट्स हैं हमारी इंडिया की, उनके नाम जो है ले लिए हैं। इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टूवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। अब दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समुंदर में हमारी कहाँ तक बाउंड्री है। अब मेनलैंड बाउंड्री तो हमने पढ़ ली, लेकिन आपका ये भी क्वेश्चन होना चाहिए कि जो इंडियन ओशन है उसमें हमारी कहाँ तक बाउंड्री है, हम उसमें कहाँ तक जा सकते हैं। तो
इंडियन टेरिटोरियल लिमिट, जो इंडिया टेरिटोरियल होता है पानी वाली, तो पानी वाली जो लिमिट है हमारी वो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स है। अब 12 नाटिकल में मैं कन्वर्जन करके लाया हूँ आपके लिए। इसका मीनिंग है 21.9 किलोमीटर जो है वो कोस्टल रीजन से समुंदर तक हमारी रेंज है, 21.9 किलोमीटर। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये थोड़ी सी इसकी क्लासिफिकेशन कैसे कैसे इसको हम बनाते हैं। सैट्यूट माइल जो होता है वो 360 इंचज़ होता है। फिर 1 नॉटिकल माइल जो है वो 72,960 इंचज़ होता है। 1 सैट्यूट माइल जो है अगर हम किलोमीटर में लेते हैं तो 1.6 किलोमीटर होता है। फिर 1 नॉटिकल माइल जो इधर लिखा हुआ था वो 1.8 किलोमीटर होता है। तो इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया था किलोमीटर में। नेक्स्ट दोस्तों, डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ से लेके साउथ तक जो डिस्टेंस बनता है हमारा वो 3,214 किलोमीटर बनता है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो डिस्टेंस बनता है वो 2,933 किलोमीटर बनता है। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़ अबाउट, तो अगर आप मेज़र करोगे कि लैटिट्यूडनल का डिफरेंस कितना बनता है नॉर्थ टू साउथ और लॉन्गिट्यूडनल का कितना डिस्टेंस बनता है तो इस ईस्ट टू वेस्ट, तो इनको अगर आप मेज़र करते हो तो अबाउट 30 डिग्री ही दोनों का बनता है। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जैसे केएस का एग्ज़ाम होता है या यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम होता है या मेन होता है, तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जैसे साउथ टू नॉर्थ अगर 3,214 किलोमीटर डिस्टेंस है और ईस्ट टू वेस्ट 2,933 किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि डिस्टेंस लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल का 30 डिग्री ही है। अगर लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल का डिस्टेंस 30 डिग्री ही है तो फिर ये डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए था, फिर ये डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए था। ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ये थोड़ा समझाने वाला समरी टाइप में इसका आंसर हमें देना होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आने वाले लेक्चर में आपको क्लियर करवा दूंगा कि ऐसा क्यों रहता है, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो पॉइंट टू पॉइंट है, तो इसको मैं आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करूंगा, आप टेंशन ना लें। अब नेक्स्ट दोस्तों ये हो गया 30 डिग्री, अगर आपको 30 डिग्री डिफरेंस है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का। आफ्टर 20 डिग्री नॉर्थ साउथवर्ड्स इंडिया टेपर्स, इसका क्या मीनिंग हुआ, जैसे हम 20 डिग्री यानी गुजरात, यहाँ पे जो गुजरात है हमारा ईस्टर्न में और यहाँ पे जब हमारा मेघालय आता है तो उसके बाद जो इंडिया है वो ऐसे ऐसे मतलब इतनी ज़्यादा डिग्रीज नहीं, ऐसे ऐसे जो है वो टैपर होना शुरू हो जाता है, यानी डिक्रीज, उसका जो एक्सटेंट है वो डिक्रीज करना शुरू हो जाता है, बिर्थ जो है उसकी डिक्रीज करना शुरू हो जाती है। तो वही पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि 20 डिग्री नॉर्थ के बाद जो है वो साउथ वर्ड की तरफ इंडिया जो है टैपर करना शुरू हो जाता है। तो इंडिया की अभी जो करंट है 28 स्टेट्स हैं हमारी और 8 यूटीज़ हैं अभी करंट। इसमें मैंने ये मत सोचना मैंने जम्मू कश्मीर वाली ऐड नहीं की है, वो मैंने ऐड कर लिया। ये करंट डाटा है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ी जो हमारी स्टेट है एरिया वाइज, दोस्तों इस लेक्चर से कम जो है मैंने 30 से 40 क्वेश्चन जो है वो इस लेक्चर से निकलते हैं। तो हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में आ जाएं, तो इस लेक्चर को मिस ना करें, इसमें बहुत क्वेश्चन जो हैं वो निकलेंगे। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही हैं, मैंने आज समरी कोई नहीं लाई है। तो सबसे बड़ी स्टेट एरिया वाइज, मैं एरिया वाइज भी लाया हूँ, पॉपुलेशन वाइज भी लाया हूँ। तो सबसे बड़ी स्टेट एरिया वाइज हमारी राजस्थान है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट हमारी एरिया वाइज गोवा है। 2 क्वेश्चन हो गए। लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी हमारी स्टेट यूपी है और सबसे पॉपुलेशन वाइज सबसे कम जो हमारी स्टेट है वो सिक्किम है। तो 4 क्वेश्चन ये हो गए आपके। नेक्स्ट है कि जो सबसे बड़ी यूटी है एरिया वाइज, सबसे बड़ी यूटी जो एरिया वाइज है वो हमारी जम्मू एंड कश्मीर ही है, सबसे बड़ी यूटी एरिया वाइज। फिर जो स्मॉलेस्ट यूटी है एरिया वाइज तो वो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो आइलैंड हमारी एक यूटी है ये भी, तो ये एरिया वाइज सबसे छोटी है। फिर पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी यूटी जो मानी जाएगी वो दिल्ली है, दिल्ली भी एक यूटी है और वो एरिया वाइज सबसे बड़ी यूटी है। और सबसे कम पॉपुलेशन वाली यूटी जो है
वो लक्षद्वीप है। तो इस तरीके से दोस्तों लक्षद्वीप जो है वो एरिया वाइज भी सबसे छोटी यूटी है और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे छोटी यूटी है। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसी यूटी बताइए जो एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे छोटी है, तो उसका सही आंसर लक्षद्वीप आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किन किन कंट्रीज से पास करता है। तो जो जिन बच्चों ने मैप लगाए होंगे घर में उनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैप पे दिखाए रखता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये पास कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से पास करता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। आपको आपको 4 कंट्रीज़ का स्टेट्स के नाम दिए होंगे, यानी इंडिया की 4 स्टेट्स के नाम दिए होंगे। उसमें से पूछा जाएगा कि बताइए अब इन कौन कौन सी स्टेट से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। हो सकता है उन स्टेट में से किसी एक स्टेट्स में ही पास करता हो, क्या पता उनमें से किन्हीं 2 स्टेटों से पास करता हो। तो आपको ये वाली स्टेट जो है वो लर्न होनी चाहिए कि किन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है। नंबर 1 ये क्वेश्चन है। नंबर 2 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि बताइए जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, इंडिया ने जो स्टैंडर्ड टाइम लिया हुआ है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे, वो किन स्टेट से पास करता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अभी अभी जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी पूछा गया है। तो ये मैं बता दूं कि पहले आपको ये भी बताना चाहिए कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम किस लॉन्गिट्यूड पे है। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। तो ये जो पास करता है वो यूपी से पास करता है, यूपी के मिर्ज़ापुर से पास करता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कोरिया से पास करता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इन स्टेट से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो पास करता है। अब नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया शेयर्स हाईएस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद। तो इंडिया जो है वो कौन सी कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया बॉर्डर अपना शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो बॉर्डर हमारा बांग्लादेश से करता है। कितना है? अबाउट 4096 किलोमीटर। मैं आपके लिए लिख के भी लाया हूँ। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है चाइना के साथ कितना करता है, फिर पाकिस्तान के कितना करता है, नेपाल के साथ कितना करता है, म्यांमार के साथ कितना करता है, भूटान के साथ कितना करता है, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, इन सभी के साथ मैं कितना एरिया जो है वो हमारी इंडिया इंटरनेशनल एरिया शेयर करती है, वो मैं आपके लिए लिस्टेड करके लाया हूँ। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इस लेक्चर में हैं। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन इस लेक्चर से निकलेंगे और 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो आप लेके चलिए कि किसी एग्ज़ाम में आपको क्योंकि ये पूरा ओवरऑल मैप जो इंडिया का पूरा ओवरऑल मैप है, पूरा का पूरा मैप मैंने इस लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। जितने भी मैप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, सिर्फ रिवर वाले क्वेश्चन छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं पॉलिटिकल से, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। दोस्तों ये मैंने दिखाया हुआ है, ये हमारा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है ये लिया हुआ है हमने। ये जो 82 डिग्री 37 मिनट पे है, ये हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये सामने दिखाया हुआ है। सॉरी दोस्तों, ये वाला नहीं है हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, मिस्टेक हो गई। ये है, ये हमने जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लिया हुआ है, ये है, ये हमने स्टैंडर्ड टाइम लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो जो हम लैटिट्यूडनल देखते हैं तो लैटिट्यूडनल यहाँ से यहाँ देखते हैं। ये जो हमने लैटिट्यूडनल डिस्टेंस मेज़र किया था वो हमने ये किया था, और जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस हमने मेज़र किया था वो ये किया था, जो इधर लिखा भी हुआ है पूरा मैप पे। तो यहाँ से आप मैप समझ सकते हैं। जिन बच्चों के पास मैप नहीं है वो आप यहाँ से समझ लें। बाकी मैंने आपको बताया हुआ है कि मैप जो है वो बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा था कि ट्रॉपिक ऑफ स्टेट से पास करता है, तो इसी सिमिलर तरीके से मैप पे दिखाया हुआ होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन स्टेट से पास कर रहा है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस स्टेट से पास कर रहा था वो मैंने पिछले मैप में आपको बता दिया। तो यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये मत सोचना कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको सिर्फ आइडिया दिलाने के लिए क्वेश्चन लाए हैं मैंने। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास नहीं करता है। राजस्थान से पास करता है, छत्तीसगढ़ से पास करता है, त्रिपुरा से पास करता है, तो किससे पास नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो उड़ीसा है, उड़ीसा से पास नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, तो ईस्टर्न मोस्ट सबसे ईस्टर्न साइड पे जो, यानी यहाँ पे जो ईस्टर्न साइड पे, सबसे ईस्टर्न साइड पे जो इंडिया का लॉन्गिट्यूड है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद, इन सारी स्टेट्स के कॉमन फ्रंटियर हैं किसके साथ, नेपाल के साथ। ये सारी स्टेट्स जो हैं इंडिया की, ये नेपाल के सराउंडिंग में आती हैं, तो इसका कॉमन फ्रंटियर फिर नेपाल के साथ ही हुआ ना, तो इसका सही आंसर जो है वो नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कावारती ड्यूरिंग समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल गोइंग टू। दोस्तों, जैसा पीछे अभी जो JKSSB एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, उसी तरीके से पूछा गया है कि अगर आप कावारती देखना चाहते हैं समर वेकेशन में, तो आप कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाओगे। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है उसने डिफरेंट लिया हुआ है। ये क्वेश्चन वही है कि कावारती किस मतलब किस यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है, पर क्वेश्चन जो है वो दूसरे तरीके से पूछा गया है, घुमा फेर के पूछा गया है। तो कावारती जो कैपिटल है वो लक्षद्वीप की है, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी की कैपिटल जो है वो कावारती है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो उसने चेंज किया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको घुमा फेर के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, ऐसी कौन सी कंट्री है जो लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करती है इंडिया के साथ। तो यहाँ पे भूटान भी शेयर करती है, बांग्लादेश भी शेयर करती है, नेपाल भी। तो इसका सही आंसर जो है वो ताजिकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज रेलिवेंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ इंडियाज एरिया। तो इंडिया का एरिया के लिए कौन सा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो रेलिवेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों एरिया बोला गया है, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड रेलिवेंट इंडियाज एरिया, तो इंडियाज एरिया के लिए जो माना जाएगा वो 8 डिग्री ये वाला माना जाएगा। अगर आपको मेन लैंड, ये ध्यान रखिए, अगर आपको मेन लैंड एरिया तो लैंड से ही ड्रॉ करते हैं ना, लैंड से ही मेजर करते हैं, तो फिर इसका सही आंसर ये माना जाएगा। लेकिन अगर आपको इंक्लूडिंग द सबमर्ज पार्ट आ गया तो फिर इसका सही आंसर नीचे वाला माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया। इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो लॉन्गेस्ट, तो वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये इसका बांग्लादेशी आंसर आएगा, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जर इन एरिया देन इंडिया। तो इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जिसका एरिया जो है वो इंडिया से बड़ा है। तो ये सारी कंट्रीज जो है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये सारी कंट्री जो हैं इनका एरिया इंडिया से कम है। तो चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जिसका एरिया इंडिया से ज़्यादा है, तो इसका सही आंसर चाइना आएगा। अब दोस्तों, जो अभी JKSSB का क्लास 4th एग्ज़ाम हुआ है, उसमें बड़े सारे बच्चों के डाउट थे। जो 9 डिग्री वाला क्वेश्चन आया था कि 9 डिग्री चैनल जो है बताइए किस कहाँ से पास करता है, अंडमान एंड निकोबार से पास करता है, लक्षद्वीप से पास करता है, या कहाँ से पास करता है। तो मैं आपको ये चैनल होते क्या हैं थोड़ा सा वो समझा देता हूँ। और ये हमारे 3 चैनल हैं, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ये कहाँ से पास करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, मैं अंडमान और निकोबार आइलैंड की इमेज आपके लिए मैप से फ़ोटो खींच के लाया हूँ। तो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, ये है हमारा 10 डिग्री चैनल। तो ये जो 10 डिग्री चैनल है, ये यानी ये
अंडमान और निकोबार से पास करता है। ये भी निकोबार का पॉइंट है, ये आपको मैं दिखाऊं तो ये जो है जैसे ये 10 डिग्री चैनल पास कर रहा है तो ये भी निकोबार का पॉइंट है। यहाँ पे भी यहाँ पे अंडमान है, नीचे निकोबार है, तो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। तो ये आपने कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है अपने दिमाग में, सीधा आपने याद कर लेना 10 डिग्री चैनल जो है वो इंडिया निकोबार और अंडमान को सेपरेट करता है। अब जो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था 9 डिग्री चैनल, कि 9 डिग्री चैनल कहाँ से पास करता है। तो दोस्तों ये सामने दिख रहा है कि जो 9 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप से पास करता है। ये मिनी काय जो है ना, ये भी एक लक्षद्वीप का ही पार्ट है। तो ये कावारती लक्षद्वीप की जो है वो कैपिटल है, तो ये भी लक्षद्वीप का ही पार्ट था। तो ये जो 9 डिग्री चैनल था वो लक्षद्वीप को सेपरेट कर रहा था मिनी काय से। तो मिनी काय जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लक्षद्वीप आइलैंड का ही। तो यानी यहाँ तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि मिनी काय को सेपरेट कर रहा था लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल। तो अगर इस तरीके से पूछा जाता है कि 9 डिग्री चैनल कहाँ से पास करता है, तो 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड से पास करता है। और अगर आपको 8 डिग्री चैनल पूछा जाता है तो 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड को मालदीव से सेपरेट करता है। क्योंकि दोस्तों मालदीव जो है वो कहीं इधर नीचे है मालदीव, तो ये हमारी ऊपर लक्षद्वीप है, तो ये हमारा 8 डिग्री चैनल जा रहा है। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड को मालदीव से सेपरेट करता है। तो ये 3 चैनल हैं, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। ये मैंने आपको तीनों चैनल जो हैं वो एक्सप्लेन कर दिए, इसके बारे में कोई कन्फ्यूज़न अपने मन में नहीं रखना है। अभी दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो समाप्त हुआ है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा लेक्चर समझ आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।